morning all of you. पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। पिछले क्लास में हमने क्रिया पढ़ा था। इसमें क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के धातु क्या है, धातु के कितने प्रकार हैं, ये पढ़ा था ना। तो क्रिया क्या है, जिसे किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, पढ़ना, खेलना, रोना, ये सब क्या है, क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या है, तो क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु है क्या, तो मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जैसे हंसना का ना हटा दिया जाए, रोना का ना हटा दिया जाए, बोलना का ना हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, हंस रो बोल। तो ये मूल रूप हो गया। और उसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह क्रिया सामान्य रूप बन जाता है। अब धातु के कितने प्रकार है, धातु के दो प्रकार है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या है, तो वह मूल धातु स्वतंत्र होता है, वह किसी भी शब्द की सहायता नहीं लेता है। जैसे पढ़, हंस, रो, ये इससे ही पता चल जाता है कि कौन सा काम हो रहा है या होने वाला है। ठीक है, तो यह किसी भी शब्द की सहायता नहीं लेता है। लेकिन यौगिक धातु जो है सेकेंड में, यौगिक धातु वह प्रत्यय की सहायता लेता है, प्रत्यय शब्द की सहायता लेता है। जैसे हंस के साथ ना जोड़ दिया जाए तो हंसना, रो के साथ ना जोड़ दिया है तो रोना, यानी ना जो है वह प्रत्यय है। या यहाँ पे वाना भी जोड़ दिया जाए तो वाना जो है प्रत्यय है। तो हंस से हंसना, हंसवाना, रो से रोना, रोवाना, बोल से ना प्रत्यय जोड़ दिया था, बोलना या बोलवाना, ये सब हुआ ना। तो यह दूसरे शब्द की सहायता यह लेता है और अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया बनता है। तो अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, मैं आज आपको बताती हूँ। आज पढ़ाई हो रही है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है,
क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो जब हम किसी कार्य को स्वयं न करके यानी खुद से ना करके उस कार्य को करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरित करते हैं या किसी दूसरे को प्रेरणा देते हैं, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। मतलब उस कार्य को हम ना करके किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे के थ्रू करवाते हैं, तो वह क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। तो कहने का मतलब जब करता है वह काम को यानी काम करने वाला उस काम को स्वयं ना करके किसी और से करवाता है, तो उसे हम या करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, जब हम किसी कार्य को स्वयं ना करके उस कार्य को करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरणा देते हैं, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे राम गृह कार्य करना, यहाँ पे क्या है, करना यानी राम को बोला जा रहा है कि तुम खुद ये गृह कार्य करना, यानी खुद के प्रेरणा से वह गृह कार्य कर रहा है, ठीक है। और नीचे क्या है, राम गृह कार्य करवाना, मतलब तुम ना करके किसी और से को प्रेरणा देना या किसी और को बोलना, प्रेरित करना होमवर्क या गृह कार्य करने के लिए, यानी करवाना यानी यहाँ पे प्रेरणा देना हो गया। सोनू कलम उठाना, यानी सोनू खुद से कलम उठाएगा तो ये खुद को प्रेरणा देगा, ना कि दूसरे को बोलेगा। और सोनू कलम उठवाना यानी यहाँ पे दूसरे को प्रेरणा दिया जा रहा है, दूसरे को बोला जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि तुम कलम को उठाओ। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, यह प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। जैसे माँ खाने में चावल पकाना, यानी माँ यहाँ पे खुद से प्रेरित होके खुद यह चावल पकाएगी, वो किसी और से नहीं पकवाएगी, ठीक है। लेकिन माँ चावल बनवाना, माँ चावल बनवाना यानी माँ तुम खुद से चावल नहीं बनाना, किसी और को बोलना चावल बनाने के लिए, यानी किसी और को प्रेरणा देना। माँ किसी और के द्वारा या किसी और को प्रेरणा देके चावल बनवाएगी, ठीक है, खुद से ना बनवा के। तो क्या हुआ, वाना क्या हो गया, वाना सब बनवाना, खिलवाना, उठवाना, बुलवाना या प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है। बनाना, खाना ये सब सामान्य क्रिया हो गया। पढ़ना, खाना, पढ़ना, सोना, रोना, ये सब क्या हो गया, मूल क्रिया। सामान्य क्रिया इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो पढ़ना, सोना, खाना या सामान्य क्रिया हो जाएगा। और पढ़वाना, बनवाना, खिलवाना ये सब वाना सब जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है।
क्रिया के प्रकार। क्रिया के दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब सकर्मक क्रिया यानी स का मतलब साथ, जो यहाँ पे कर्म है, ठीक है। तो जो कर्म के साथ हो, जिस वाक्य में कर्म जुड़ा हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और अकर्मक क्रिया अ का मतलब नहीं, ठीक है। तो जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म जिसमें नहीं हो, और जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो कर्म के साथ है वह सकर्मक क्रिया, जो कर्म के साथ नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। जिस वाक्य के साथ कर्म जुड़ा होता है, यानी जिस वाक्य के साथ कर्म होता है, उसे जो वाक्य कर्म के साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे राम आम खाता है, तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? तो खाने का काम कर रहा है। तो राम क्या खाता है, ठीक है। यहाँ खाना क्या हो गया? खाना क्रिया हो गया। राम आम खाता है, तो आम, तो यहाँ पे क्या खाता है? राम जो है खाता है, तो क्या खाता है? क्या खाता है? तो आम खाता है। यहाँ प्रश्न पूछिएगा कि क्या खाता है, जब आप उसका आंसर आपको मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया है, अगर उसका आंसर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया। तो यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि राम जो है वह क्या खाता है, तो यहाँ पे है आम खाता है। तो यहाँ पे आम जो हुआ वह कर्म हुआ, और खाना जो है क्रिया हो गया। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया ना, जो काम करता है, ठीक है।
सीता पुस्तक पढ़ती है। तो सीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पढ़ती, पढ़ना जो है क्रिया हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया। तो क्या पढ़ती है, यहाँ भी प्रश्न है क्या पढ़ती है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुस्तक पढ़ती है, यानी इस प्रश्न का आंसर मिला ना। तो यहाँ पुस्तक क्या हो गया, पढ़ना हो गया। पुस्तक जो है कर्म हो गया, और सीता क्या हो गया, सीता कर्ता हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। जिस वाक्य के साथ कर्म जुड़ा होता है, यानी जिस उसे हम सकर्मक क्रिया करते हैं। जैसे प्रश्न जैसे राम आम खाता है, तो हम यहाँ प्रश्न पूछते हैं राम क्या खाता है, तो आम खाता है, यानी इसका आंसर मिला, तो ये सकर्मक क्रिया है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है, सीता क्या पढ़ती है, तो पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो यह सकर्मक क्रिया, इसका भी आंसर मिला, तो यह सकर्मक क्रिया है। अका नहीं, ठीक है, अका मतलब नहीं, यानी जो कर्म के साथ नहीं है, जिस वाक्य में कर्म नहीं है, उसे हम अकर्मक क्रिया करते हैं। तो जिस वाक्य के साथ कर्म जुड़ा नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे राम सोता है, राम खाता है, राम गाता है। तो जिस वाक्य के साथ कर्म जुड़ा नहीं होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अ का मतलब नहीं होता है, यानी कर्म के साथ यह नहीं है। तो जैसे राम सोता है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, यहाँ कौन सा काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। राम खाता है, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। राम गाता है, यहाँ कौन सा काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, यानी सोना, खाना और गाना क्रिया। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि क्या खाता है, या राम सोता है, तो क्या सोता है। यहाँ पे आंसर मिला क्या सोता है, तो आप लोग बोलोगे राम सोता है, नहीं, तो यहाँ पे नहीं, ये होगा राम सोता है, तो यहाँ पे क्या सोता है नहीं होगा, कौन सोता है ये, जबकि यहाँ पे पूछना है क्या सोता है, तो यहाँ आंसर नहीं मिला। कौन सोता है, तो राम सोता है, यानी तो राम तो करता हुआ, वो तो संज्ञा है, वो तो नहीं होगा। तो कौन सोता है, तो यहाँ पे राम सोता है। क्या सोता है, यहाँ पे आंसर नहीं है, यानी इसके साथ कर्म नहीं है। राम खाता है, यानी खा तो रहा है राम, तो राम इसमें कौन खा रहा है, तो राम खा रहा है, लेकिन क्या राम खा रहा है, तो इसका आंसर नहीं मिला, यानी यह कर्म इसके साथ नहीं है, इसमें फल का प्रभाव नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया, इसमें आंसर नहीं मिला है, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। राम गाता है, तो क्या गाता है, तो इसका पता नहीं है क्या गाता है, यानी यह कर्म इसके साथ नहीं है। कौन गाता है, तो राम गाता है। कौन खाता है, तो राम खाता है। कौन सोता है, तो राम
सोता है, लेकिन क्या सोता है, क्या खाता है और क्या गाता है, इसका आंसर नहीं है। यानी ये तीनों वाक्य जो है अकर्मक क्रिया इसके साथ कर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर राम आम खाता है रहता तो यहाँ पे आम खाता है, तो यहाँ पे कर्म आम रहता तो यह सकर्मक क्रिया होता। राम गाना गाता है तो यहाँ भी गाना, तो यहाँ प्रश्न पूछे क्या गाता है, तो गाना गाता है, क्या खाता है तो खाना खाता है, तो इसका आंसर आपको मिल जाता, तो यह सकर्मक क्रिया होती है, या नहीं तो यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।